सही भक्त कार्य को विराम देकर कथा पंडाल में आ जाएं। और आज गंगा मैया के किनारे शुक्र काल पर बैठे हुए परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हुए बोले, नंदन परीक्षित काम क्रोध द्वेषा को दमन करते हुए सांसारिक मोह माया जाल को छोड़ करके मेरी वाणी की तरफ ध्यान रखना। और महाराज तुम्हें कथा उस प्रकार से श्रवण करनी है जैसे एक पानी में रहने वाला कछुआ बाहर की आहट को सुनने के बाद अपने शरीर के अंगों को अंदर से कोड़ लेता है, उसी तरीका से महाराज आपको कथा श्रवण करनी है। तो आज मैं तुम्हारे सामने में बताने के लिए जा रहा हूँ। अब तक तो महाराज मैंने तुम्हारे सामने पर सूर्यवंश का वृत्तांत बताया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने पर चंद्रवंश का वृत्तांत बताने के लिए जा रहा हूँ। और महाराज ये चंद्रवंश जो है बड़ा ही पवित्र और पावन वंश माना गया है। इसी वंश में आगे चल करके भगवान योगीराज श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तो याद रखना भगवत श्रोता वैसे तो भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य का शरीर उत्तम साधन माना गया है महाराज। और याद रखना भगवत श्रोताओं, इस मनुष्य की योनि में जन्म लेने के बाद ही भगवान का भजन नहीं कर पाओ महाराज कुछ फायदा नहीं है। और याद रखना इस चंद्रवंश में बड़े महान प्रतापी राजा हुए, उन्होंने अपने महाराज धर्म के पीछे अपने शरीर को भी दांव लगा दिया, लेकिन पीछे मुड़ करके कदम नहीं रखा। तो याद रखना महाराज श्री सुखदेव जी महाराज समझाते राजन, जो मैया अनसुईया जो थी उनके उदर से तीनों देवताओं ने जन्म लिया। जो अंश संतान हुई उस बच्चे का नाम रखा गया महाराज दत्तात्रेय। जो ब्रह्मा अंश संतान उस बच्चे का नाम रखा गया चंद्रमा। और जो भोले अंश संतान उस बच्चे का नाम रखा गया महाराज दुर्वासा। तो याद रखना भगवत श्रोताओं, जो चंद्रमा जो थे उन्हीं के गुरु थे महाराज बृहस्पति। तो याद रखना भगवत श्रोताओं, चंद्रमा ने अपने भुजाओं के बल से तारा का हरण किया। और जैसे ही महाराज तारा का हरण किया तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद तारा के उदर से पुत्र पैदा हुआ महाराज पुत्र। उसी बच्चे का नाम रखा गया बुध। तो याद रखना महाराज, आगे चलकर के इसी वंश में एक राजा हुए थे महाराज इलाव्रत खंड के एक राजा थे जिनका नाम था महाराज इला। और इनका दूसरा नाम महाराज था सुदुम। तो याद रखना भगवत श्रोताओं, एक दिन महाराज इला जो रहे उनके मन में विचार आया कि आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो महाराज ने देर नहीं करी, महाराज घोड़ा में सवार भये और घोड़ा में सवार है कि महाराज जंगल की ओर निकल गए। और कहां पे पहुंचे? शिवजी अंबिका वन था, उसी अंबिका वन में प्रवेश कर गई। और महाराज इस अंबिका वन में शिवजी ने श्राप लगा दिया था कि जो भी नर इस वनी में आएगा वो नारी हो जाएगा, और जो नारी आएगी नर हो जाएगा। तो याद रखना महाराज जैसे ही प्रवेश किया हुआ क्या, अरे सुनो भूप धरि ध्यान का हुआ तेरे जाती। याद रखना परीक्षित महाराज,
याद रखना भगवत श्रोताओं, ऊंट उतनी बन गए, हाथी हथनी हो गई। अरे बचन थे पर गई पर तेरी, अरे बचन थे पर गई पर तेरी, जब धरो बनिया में फेंक घोड़ा सब गए घोड़ी। अब धरो अरे मुसीबत राजा तेरे भारी, अरे मुसीबत राजा तेरे भारी, और जितने संग में जन बने सब काया से नारी। घोड़ा घोड़ी बन गए, ऊंट बन गए, और महाराज के संग में जितने भी सेना जुबान आए थे महाराज सब नारी बन गए। और याद रखना भगवत श्रोता, महाराज इला जितने सुंदर स्वयं राजा थे उतनी सुंदर एक नारी बन के खड़े हो गए। और जैसे ही महाराज नारी बने तो बहुका एक दिशा महाराज ऊंट, एक दिशा में उतनी, काउ दिशा में घोड़ी, काउ दिशा में सेना बहुका। भगवत श्रोताओं, महाराज अपने संग में जितने भी सेना, हाथी, घोड़ा, ऊंट जो भी लेकर के गए थे महाराज सब नारी बन गई। और याद रखना अब तो महाराज काउ दिशा में सेना, काउ दिशा में ऊंट, महाराज अब कोई काउ से नहीं बतलावे। और जैसे ही महाराज स्वयं नारी बने तो एक दिशा महाराज भी चले गए। और जैसे ही राजा इला बहुत सुंदर नारी बने और जैसे ही आगे बढ़े, अकेले ही महाराज चले जा रहे हैं धीरे धीरे आगे। और जैसे ही महाराज भगवत श्रोताओं आगे चले तो याद रखना भगवत श्रोताओं, इधर जैसे ही महाराज पहुंचे तो ध्यान रखना जो चंद्रमा के पुत्र जो थे बुध, आज उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं बुध। और जैसे ही महाराज बुध घोड़ा पे सवार रहे और महाराज बुध ने घने जंगल में एक नारी को जैसे ही देखो तो अब महाराज कहने लगे इस जंगल में इतनी सुंदर नारी कहां से आई, कौन हो? जैसे ही महाराज लाने इतनी बात सुनी, रुक जाओ, कौन हो और कहां से आई हो?
महाराज इला ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज मैं नारी नहीं हूँ। राजा ने कही तू मुझे बहका रही है, तू नारी नहीं है? जवाब दिया महाराज नहीं, अरे मैं तो एक देश का राजा था और अपनी सेना को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। महाराज जैसे ही मैंने इस वन में प्रवेश किया महाराज पता नहीं क्या हो गया जो मैं नारी बन गई। और जैसे ही महाराज इतनी बात और बुद्ध ने सुनी, जवाब दिया मुझे बहका रही है। और महाराज बुद्ध समझ आए कि बोली क्या कि कई कहाती आरे रही छवि छाई झटायो कारी और मेरे दिल में गई है समाई रे बनाओ करवाई। मुझे बहका रही है तू। और महाराज ने जैसे ही महाराज की सुंदरताई को देखो तो याद रखना भगवत श्रोता महाराज इला बहुत सुंदर राजा थे और जितने सुंदर महाराज स्वयं राजा थे अब उतने सुंदर नारी बने। और जैसे ही नारी बने सुंदरताई को राजा ने देखो तो नहीं करी सुंदर पकड़ के हाथ दई हसाई सुंदर देखो सुंदर देखो हाथ दई भाई दई हसाई और चंद्रमा के लाल के घोड़ा पे लई चढ़ाई अरे चंद्रमा के घोड़े पे लई ध्यान रखना महाराज बुद्ध ने जैसे इला महाराज की सुंदरताई को देखो दे नहीं करी घोड़ा पे चढ़ाई और घोड़ा पे चढ़ाई के महाराज अपने घर पे ले आए। और महाराज जैसे ही घर पे लाए तो महाराज ने अब देर नहीं करी, सोले श्रृंगार करके और अपनी पत्नी बना लिया। और जैसे ही महाराज इला को पत्नी बनाओ
तो महाराज अब तो महाराज याद रखना, नहीं तो सेना लौट की गई और नहीं महाराज स्वयं लौट करके गई। जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो महाराज इला के गुरु जो थे वो थे महाराज वशिष्ठ। तो गुरु वशिष्ठ ने मन में विचार करो कि हमारा शिष्य जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था लेकिन अभी लौट करके नहीं आया। गुरुजी को चिंता भई महाराज, और जैसे ही गुरुजी को चिंता भई तो गुरुजी चेला की गोद में आगे निकल चले, और जैसे ही गुरुजी चेला की गोद में आगे चले तो जंगल में होके चले जा रहे हैं महाराज। और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो इधर चंद्रमा घूमते आ रहे हैं, चंद्रमा। और जैसे ही चंद्रमा ने वशिष्ठ को देखो जवाब दिया, महात्मा तुम कैसे घूम रहे हो यहाँ पे? वशिष्ठ महात्मा ने जवाब दिया, चंद्रमा क्या बताएं, अरे हमारा एक शिष्य था इला, वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था लेकिन अभी लौट करके नहीं आया। चंद्रमा ने जवाब दिया, का नाम बताओ महाराज? कि इला। तुमने कहीं देखा इला को? जवाब दिया, नहीं महाराज, इला महाराज को तो नहीं देखा लेकिन इला देवी को देखा है। जवाब दिया, इला देवी? हाँ। कि कहाँ पे देखो महाराज? कि माता हमारा एक पुत्र है, वो ना जाने जंगल में कहां से एक बहुत सुंदर स्त्री लेकर के आया है, उसने उसका नाम रख लिया है इला देवी। तो महाराज गुरुजी ने जैसे इतनी बात सुनी, जवाब दो चंद्रमा हमें तुम उनसे मिलवा दोगे? जवाब दिया हाँ। तो चलो। तो आज जैसे ही गुरुजी को लेकर के महाराज चंद्रमा अपने महलों में आए, अपने पुत्र गुरु से जवाब दो, बेटा ये महात्मा वशिष्ठ तुम्हारी पत्नी जो है उनसे मिलना चाहते हैं, बुला करके लेके आओ। तो जैसे ही गुरुजी की बात सुनी और चंद्रमा के पुत्र बुधेला के पास पहुंचे, जवाब दिया, कहे तुम वशिष्ठ महात्मा को जानती हो? जवाब दिया हाँ। कि वो तो उसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही इतनी बात सुनी महाराज इला ने जैसे ही गुरुजी का नाम सुनो, जवाब दो, ओरे परमात्मा अब हमारे गुरुजी आगे तुम्हारा किस्सा मत कट जाए। तो आज महाराज दोनों हाथ जोड़ करके महाराज बुद्ध से जवाब दे करके बोले, महाराज सुनो, आर ले चलिए साजना मोई द्वारे, तेरे ले चलियो हमारी से दोनों हाथ जोड़ करके विनती है कि हमें द्वारे पर ले चलो। और महाराज बोले, आंखों में सुधारा भर गए, रोई रोई गई ला महाराजा, रोई रोई
हमारी तुमसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है कि मुझे द्वारे पर ले चलो महाराज। और जैसे ही महाराज बुद्ध ने इतनी बात सुनी तो महाराज याद रखना आज इला महाराज को, और जैसे ही महाराज लेकर के आए तो आज गुरुजी सामने पे दिखे। और जैसे ही महाराज गुरुजी को राजा ने देखो तो महाराज ने दो हाथों से महाराज गुरु के पैर छुए, और गुरुजी के पैर छू के महाराज ने गुरुजी के परिक्रमा दी। और जैसे ही परिक्रमा दी महाराज तो याद रखना पैर जैसे ही छू जवाब दिया कौन है? तो महाराज ने जैसे ही थोड़ा सा घूंघट ऊपर करो तो महाराज इला जैसे ही दिखे महात्मा ने जवाब दो, ओरे राजन तुमने ये क्या किया? यहाँ पे तुम नारी बन के बैठे हो श्रृंगार करके, और उधर सारी राजधानी चौपट हो गई, तुमने लौट करके नहीं देखा। और जैसे ही महाराज ने इतनी बात सुनी तो आज गुरुजी महाराज बुद्ध को समझाए के बोले, ओरे राजा सुन बोले, आरे कीना लगाई लइए और जैसे ही महाराज गुरुजी ने अपनी बात कही तो महाराज बुद्ध जवाब दे करके बोले, गुरुजी सुनो, अरे बाबा मेरी है रही है बहुत खुआरी, और क्या करूं? मैं तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था गुरुजी, लेकिन जैसे ही मैंने वन में प्रवेश करो ना जाने क्या हो गया, वो क्या करे। जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात सुनी जवाब दिया, राजन अरे तुम कहीं शिवजी के वन में तो नहीं चले गए? जवाब दिया, गुरुजी मुझे नहीं पता। तो गुरुजी ने एक बात कही, राजन तुम चिंता मत करो, अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे गुरु हैं, तो जी तुम्हें जहां से बीमारी लगी है वहीं लेकर के चलेंगे, तुम्हारी बीमारी को दूर करेंगे। जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात महाराज कही तो आज महाराज दोनों हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी तुम मुझे जहां ले जाना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन गुरुजी सबसे बड़ा बना हुआ तो एक और है, कौन सा? बोले राजा,
सबसे बड़ा बनहुआ तो एक है गुरुजी कि मेरे उदर में 1 महीना का गर्भ पल रहा है। अब महात्मा वशिष्ठ ने माथे में हाथ मारो, जवाब तो अब करे तो करेगा क्या करिए। गुरुजी ने जवाब तो बेटा चिंता मत करो, अवश्य तुम्हारे दुख दूर करेंगे। तो जैसे ही महाराज गुरुजी अपने चेला को आगे लेकर के चले, साथ में बुद्ध को लो, बुद्ध महाराज जैसे ही साथ में चले और 22 बजे के वृंदावन महाराज फिर से पहुंचे तो बोले बाबा बराबर में बैठे थे, जवाब दो बाबा, अरे हमारा ये शिष्य था इलाहा, ये जंगल में शिकार खेलने के लिए आया तो ये नर से नारी बन गया है, तो कुछ करो। तो बोले बाबा ने तो कह दिया महाराज चले जाओ लौट करके, मैंने तो केवल एक बात कह दी थी कि जो नर इस वन में आएगा वो नारी हो जाएगा और जो नारी आएगी वो नर हो जाएगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, चले जाओ। बराबर में मैया पार्वती बेटी। गुरुजी ने जवाब दो राजा शंकर राजा मैया ही तक जो पूछ ले, मैया कछु करने तो मैया के दोनों हाथ जोड़े महाराज ने जवाब दो मैया हमारी तुमसे विनती है कि तुम्हारे पति कुछ नहीं कर रहे तो तुम्हें कुछ कर दो। तो पार्वती मैया ने महाराज से एक बात कही, राजन मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ, अर्धांगिनी तो आधा काम तो कर सकती हूँ। सुनो बोली मैया हर महीना बदलेगा राजन, चले जाओ। जैसे ही महाराज ने परिवार सुनी जवाब तो मैया 6-6 महीना हो जाए तो जवाब दिया सो नहीं, हर महीना बदलेगा, चले जाओ। तो जैसे ही परिवार मैया उसी समय खुद आगे बढ़े, जवाब दो मैया एक बात और बताओ कौन सी, जवाब दो 10 महीना तो नारी रहेगी। और जैसे ही बुद्ध ने परिवार सुनी हम कौन सा करो चले आए और जैसे ही मेलों में ले आए 1 महीना का समय व्यतीत हुआ, उसके बाद याद रखना भगवत श्रोताओ, मैया पार्वती ने कह दी महाराज चले जाओ लौट करके, 1 महीना नर 1 महीना नारी और फिर 1 महीना नर 1 महीना नारी रहेगी, चले जाओ। और जैसे ही बुद्ध महाराज